मारूफ यूट्यूबर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने अपने खिलाफ शिकंजा कसता देखकर एफआईए हुकाम को धमकाना शुरू कर दिया है। एफआईए हुकाम पर दबाव डालने की कोशिश करते हुए यूट्यूबर नदीम नानीवाला का कहना है कि हमें गिरफ्तार करने के ख्वाब देखने वाले अफसरान तैयार रहें, अब वो सब कुछ बेनकाब होगा जिसको टकी भाई खुलकर बयान नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम मुबारक की 10 रोजा राहदारी जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस हुकाम को रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, जबकि यूट्यूबर को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। ख्याल रहे कि सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह ने दावा किया था कि बरतानवी हुकूमत ने रजब भट्ट का वीजा मनसूख करके इन्हें बरतानिया से बेदखल कर दिया है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि रजब भट्ट ने 1.5 बरस कबल बरतानवी वीजे के लिए अप्लाई करते हुए खुद पर चलने वाले केसेस की तफसीलात फराहम नहीं की थी। हकाइक सामने आने के बाद उनका वीजा मनसूख किया गया है। मुर्तजा अली शाह के मुताबिक कुछ हफ्ते कबल रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को बरतानवी इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी MI6 ने गैर कानूनी कार्रवाइयों के इल्जामात लगने के बाद गिरफ्तार किया था। ताहम तफ्तीश के बाद यूट्यूबर्स पर लगने वाले इल्जामात बोगस साबित हुए थे। ताहम बाद उनके खिलाफ पाकिस्तान में दर्ज फौजदारी केसेस की फहरिस्त सामने आई थी, जिसकी वजह से इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है। दूसरी जानिब यूट्यूबर रजब भट्ट अपनी बरतानिया बदरी की खबरों की तरदीद करते दिखाई देते हैं। रजब भट्ट का अपनी बरतानिया से मुल्क बदरी को मुस्तरद करते हुए कहना है कि इन्हें बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वरना वो कभी भी बिजनेस क्लास में वापस न आते। पाकिस्तान वापसी के बाद राहदारी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर रजब भट्ट का कहना था कि होम ऑफिस में दरख्वास्त दी गई थी कि मेरे ऊपर पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं, जिसकी वजह से मेरा वीजा मनसूख हुआ है। ताहम बरतानवी हुकाम की जानिब से इन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। रजब भट्ट का मजीद कहना था कि उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम सदाबहार नहीं, ताहम जब तक उनके खिलाफ केस चल रहे हैं तब तक वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। रजब भट्ट ने मजीद कहा कि बरतानिया में अगर वीजा मनसूख हो जाए और इसके बाद भी वहां पर रिहाइश रखी जाए तो 10 साल की पाबंदी लगती है। हमें खुद पर पाबंदी नहीं लगवानी थी, क्योंकि विजिट के लिए कभी भी बरतानिया जाना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने वीजा मनसूखी के फौरी बाद वतन वापस आने का फैसला किया है। इस मौके पर टिकटॉकर नदीम नानीवाला का कहना था कि सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि मेरा वीजा भी मनसूख किया गया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं मुस्तकिल बरतानवी शहरी हूं और मेरे पास बरतानवी शहरियत मौजूद है, इसलिए मेरे वीजे की मनसूखी की खबरें बेबुनियाद हैं। नदीम नानीवाला ने मजीद कहा कि मैं डक्की भाई से मिला हूं, जो बात हुई सोशल मीडिया पर बताई, जब वो वक्त आएगा तो सबको बेनकाब करेंगे। नदीम नानीवाला के बकौल हम अपने खिलाफ दर्ज केसेस में ट्रायल का सामना करेंगे और तफ्तीश के दौरान वो तमाम हकायक बेनकाब करेंगे जो शायद डकी भाई खुलकर नहीं बता सके। वाज़ेह रहे कि रजब भट्ट पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर वीलॉग्स के हवाले से जाने जाते हैं। NCCIA की जानिब से रजब भट्ट के खिलाफ रवा बरस सितंबर में गैर कानूनी जुए की एप्स की तशहीर का मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम रजब भट्ट के बैरून मुल्क होने की वजह से वो गिरफ्तारी से बच गए थे। याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ रजब भट्ट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो और कानूनी चाराजोई की गई हो। रवां वर्ष जनवरी में घर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने के जुर्म में इन्हें लाहौर की एक मकामी अदालत ने सजा सुनाई थी और इन्हें 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस करने का हुक्म दिया था। इसी तरह रवां वर्ष मार्च में यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसकी FIR में पीका एक्ट और मजहबी जज्बात मजरू करने की दफात शामिल की गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।